हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के एमसीक्यू जो 2023 के सीटी के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो लेट्स सी इन द क्लास। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट। ये हमें नरेशन का एक सेंटेंस गिवन है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ही सेड नामबियर वर्क हार्ड। जो नामबियर क्या करता है, वर्क हार्ड करता है। तो यहां से हमें पता चलता है कि वर्क हमारे पास क्या है, प्रेजेंट टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम इनडेफिनेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे पास सेंटेंस गिवन है ना, इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इनडेफिनेट में चेंज करेंगे। किसके अंदर चेंज करेंगे, पास्ट में। तो हम इसको चेंज कर देंगे पास्ट में। हम इसको चेंज करते हैं पास्ट में और वर्ब की सेकंड फॉर्म हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए ही सेड दैट, यहां तक सभी सेम है, नाम बियर भी सेम है। अब यहाँ पे देखो हमें पास्ट में चेंज करना है। यहाँ पे क्या है, वाज आया है और यहाँ पे हैड आया है, यहाँ पे हैड आया है और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो हमें ना तो ये यूज करना है और ना ही ये यूज करना है और ना ही ये यूज करना है। तो हम इसको चेंज करेंगे ही सेड दैट, क्योंकि जब ये हम एरो हटाएंगे तो इसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। नाम बियर वर्क को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, वर्कड हार्ड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वी हैव नेक्स्ट सेंटेंस, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें क्या करना है, जो चार स्पेलिंग हमें गिवन है इसमें से जो सबसे करेक्ट वर्ड होगा वो हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इन सभी को। इनक्रेड, तो देखिए यहाँ पे एक सिमिलर सा एक वर्ड हमें दिखाई दे रहा है, CRAD, CRED, CRED और CRAD। तो हमारे पास एक रूट वर्ड होता है CRED, क्रेड होता है। कौन सा होता है, क्रेड होता है। तो अब देखिए CRED, तो CRED इसके अंदर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये नहीं हो सकता। CRED इसके अंदर नहीं है तो ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों को देखते हैं, CRED इसी के अंदर भी है और CRED इसके अंदर भी है। और हमें एक बात को और ध्यान में रखना है, हम लास्ट में OUS ऐड करके क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। तो अब इससे देखते हैं, अब हम इससे देखते हैं। तो देखिए OUS इसके आखिर में है, लेकिन इसके आखिर में OUS नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, इनक्रेडुलस। क्या होगा, इनक्रेडुलस। Let's see the next sentence. Pick out the part of the sentence which has an error. हम इसमें से एक पार्ट को छांटना है जिसके अंदर क्या गिवन है, एरर गिवन है। If there is no error, अगर उसके अंदर एरर नहीं है, your answer is 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 के अंदर क्या है, no error। अब देखते हैं इसको। The whole block of flats, जो ये क्या है, एक ब्लॉक है। The whole block of flats including 2 shops, तो इसके अंदर क्या है, 2 shops है। मान ले ये 1 shop और ये हमारे पास सेकंड shop है। Were destroyed in the earthquake, earthquake आया है और उसके अंदर क्या हुआ, जो ये दुकानें हैं, जो ये shops हैं, ये क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। तो यहाँ पे दुकानों की बात ना करके मैन किसकी बात पर फोकस किया गया है, होल पर, होल ब्लॉक ऑफ द फ्लैट्स। तो इस पर फोकस किया गया है, ना कि इन जो 2 दुकानों पर। इसलिए यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है, आपको याद रखना है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम वर ना यूज करके क्या यूज करेंगे, वॉज का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसके अंदर क्या है, बी गिवन है। तो एरर है पार्ट बी के अंदर,
यहाँ पर वर ना यूज हो गया, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाज का इस्तेमाल करेंगे। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। ये हमारे क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से ये सेंटेंस लिए गए हैं। तो सेंटेंस को देखते हैं, मस्ट वी कट दिस ट्री। तो इसका हमें एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है या फिर पैसिव टू एक्टिव चेंज करना है। और जब हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, मोडाल्स वर्ब होती है मस्ट, प्लस हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस हमारे पास क्या होगा, बी की फॉर्म होगी, प्लस हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और प्लस हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसके द्वारा ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसको, मस्ट यहाँ पे भी गिवन है, दिस यहाँ पे भी गिवन है, ट्री यहाँ पे भी गिवन है, लेकिन बी की फॉर्म सिर्फ यहाँ पर गिवन है, और वापिस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कट। जो हमारे पास क्या है, कट। तो इसकी तीनों ही फॉर्म्स क्या होती है, सेम होती हैं, कट कट कट। तो ये तीनों ही क्या होती है, कट कट कट। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, मस्ट दिस ट्री बी कट। तो हमारा राइट आंसर होगा आंसर बी। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस को, फाइंड आउट द synonym of the underlined word in the following sentence। कि यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड गिवन है उसके बारे में हमें बताना है, उसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थी, एक जैसा ही। तो सबसे पहले बात करते हैं इमोशंस। इमोशंस क्या होती है, हमारी भावनाएं होती हैं। क्या होती हैं, भावनाएं। क्या होती है, हमारी भावनाएं होती हैं, कि हमारे अंदर किस प्रकार की भावनाएं हैं। तो हमें याद रखना है इमोशंस, ये क्या होती है, हमारी भावनाएं होती है। मूवमेंट्स क्या होते हैं, आंदोलन होते हैं। क्या होते हैं, आंदोलन होते हैं। आंदोलन को क्या कहते हैं, मूवमेंट। अंडर करंट, अंडर करंट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हमारे पास धारा प्रवाह। क्या होता है, धारा प्रवाह। धारा प्रवाह होता है, आपको याद रखना, धारा प्रवाह इसका मीनिंग होता है। देखो ये है मूवमेंट्स और ये है मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या होता है, हलचल। क्या होता है, हलचल, गतिविधि को कहते हैं। तो देखो ये इसके इमोशन से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड गिवन है सेंटीमेंट्स। सेंटीमेंट्स क्या होती है, हमारी भावनाएं होती हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, सेंटीमेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड फ्रेज विद एन अल्टरनेटिव टू मेक ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो हमारे पास ये जो अंडरलाइन वर्ड गिवन है, तो इसके बारे में हमें बताना है ये ठीक है नहीं है, या इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल होगा। द लैडर विल बी कोलैप्स, द लैडर विल बी कोलैप्स इफ यू पुश द वॉल विद बोथ हैंड्स। अगर क्या करोगे, आप दोनों हाथों से पुश करोगे तो लैडर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, अपनी जगह से हिल जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज किया गया है। अगर हम इफ से बाद में देखें तो यू पुश, तो यहां से हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या है, सिंपल टेंस है। कौन सा, सिंपल प्रेजेंट। कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारे पास है। और जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कैसे पता चला, ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो ये इससे पता चलता है, इफ से। तो कैसे पता चला, इफ से पता चलता है। तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल ही हम इसके साथ या यूज करते हैं। फ्यूचर सिंपल हम इसके साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं। कहने की बात है, सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाई ऑप्शन कौन कौन से हैं, विल हैव, तो ये नहीं हो सकता।
आगे है विल हैव बीन, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड है हमारा नो चेंज, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बी की फॉर्म गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विल कोलैप्स। क्या होगा? विल कोलैप्स हमारा राइट आंसर होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या से यूज करेंगे? द लैडर विल कोलैप्स इफ यू पुश द बॉल विद बोथ हैंड्स। We have next sentence. Let's see the next sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of the underlined idiom. तो हमें क्या गिवन है? एक idiom गिवन है, देखते हैं कौन सा है। Our hockey team scored, हमारी जो हॉकी टीम है उसने क्या किया है? स्कोर किया है the winning goal। क्या किया है? जीतने वाला गोल किया है at the 11th hour। at the 11th hour का मतलब होता है अंतिम क्षण में, अंतिम क्षण में। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। एट ए क्रूशियल टाइम, क्रूशियल टाइम मतलब क्या होता है? बहुत ही गंभीर सिचुएशन हो तब, या फिर बिफोर एन आवर, 1 घंटे से पहले। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है एट द लास्ट मिनट, लास्ट क्षण में, अंतिम क्षण में। इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग होता है शुरुआत में, तो हमारा राइट आंसर होगा एट द लास्ट मिनट, एट द लास्ट मिनट। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करनी है। नाइदर ऑफ टू मैन, हमारे पास क्या थे? 2 व्यक्ति थे। नाइदर ऑफ टू मैन, इनमें से कोई भी नहीं। कहने की बात हमारे पास 2 व्यक्ति थे, ना तो ये और ना ही ये। वेरी स्ट्रॉन्ग, इन दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो इसलिए हमारे पास कौन सी वर्ब इस्तेमाल होगी? वाज, विल बी, शैल बी, वर। तो देखो इसको समझने की बात है, 2 में से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो हमारा राइट आंसर होगा वॉज। यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वॉज का इस्तेमाल करेंगे। हमें 5 लाइंस गिवन है, तो उनको क्या करना है? अरेंज करना है। टू अंडरस्टैंड, टू मैनी पीपल, थ्रेटिंग एंड इवन इम्पॉसिबल ग्रामर अपीयर्स, या फिर इनमें से नॉट अटेम्प्ट। 5 ऑप्शन गिवन है, तो इनमें से हमें क्या करना है? अरेंज करना है। सबसे पहले ऑप्शन पे निगाह डाले ए बी सी डी, तो हमें अरेंज करना होगा भी अपने ही लेवल पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सेंटेंस के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या बात करते हैं? सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब यूज होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसी को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे? सोल आउट करेंगे। तो ग्रामर की बात की जाएगी। ग्रामर अपीयर्स, अपीयर्स क्या हमारे पास? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ग्रामर हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहां से हमें क्लू मिल गया अभी कि हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है और वर्ब है। अब देखो ये हमारा डी है, डी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो डी हमारे पास ओनली एक ही ऑप्शन गिवन है, उसी के अंदर है, जिसमें क्या गिवन है? सब्जेक्ट भी गिवन है और उसके साथ वर्ब भी गिवन है। तो अब इसको देखते हैं अभी। पहला डी, उसके बाद ए। ग्रामर अपीयर्स टू अंडरस्टैंड, उसके बाद सी। थ्रेटिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू मैनी पीपल, बहुत से लोगों को प्रतीत होता है। अपीयर्स का मतलब प्रतीत होना कि ग्रामर क्या है? ऐसा दिखता है जिससे डरते हैं कि वो इम्पॉसिबल टास्क है, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या होती है? प्रजातंत्र। क्या होती है? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब लोगों का शासन। पॉपुलर क्या होता है? अभी पॉपुलर हमारे पास होता है प्रसिद्ध। क्या होता है? प्रसिद्ध। तो हमारा ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता अभी। डेली कैसी, डेली कैसी हमारे पास क्या होता है? उसके बाद हमारे पास है डेली कैसी। डेली कैसी होता है? विनम्रता। क्या होती है? विनम्रता। विनम्रता होती है
सहज स्वभाव। रिपब्लिक क्या होता है? गणतंत्र होता है। क्या होता है? गणतंत्र। और मोनार्की क्या होता है? देखिए प्रजातंत्र होता है, ये होता है एक तंत्र। एक तंत्र का मतलब मोन, MO, ये भी एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वन। तो यहाँ पे प्रजातंत्र क्या होता है? जनता के द्वारा ही चुने हुए बहुत सारे लोग क्या करते हैं? शासन चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? कोई एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है? शासन चलाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत।